राजा अर्दन खुले मैदानों पर राज करता था। वो एक अच्छा राजा था। वो दयालु था। वो बहादुर था। अर्दन अपने लोगों से प्यार करता था। उसे अपने राज्य को घूमना भी बहुत पसंद था। हर महीने वो महल छोड़ देता था। वो जमीन के अलग अलग हिस्से में जाता था। अर्दन खुद चीजें देखने में यकीन रखता था। वो किसानों से बातें करता था। वो चरवाहों की सुनता था। वो उनकी परेशानियों के बारे में सीखता था। जहां हो सकता था वो मदद करता था। लोग अपने राजा से प्यार करते थे। वो जानते थे कि राजा उनका ख्याल रखता है। एक दिन अर्दन जंगल से गुजर रहा था। ये उसके राज्य की सीमा के पास था। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी गुर्राहट। अर्दन ने अपना घोड़ा रोका। उसने ध्यान से सुना। गुर्राहट फिर आई। ये दर्द जैसी लग रही थी। अर्दन आवाज के पीछे गया। उसे एक शेर मिला। वो एक शानदार जानवर था। सुनहरे बाल धूप में चमक रहे थे, लेकिन शेर फंसा हुआ था। एक शिकारी के जाल ने उसका पंजा पकड़ रखा था। कांटे उसकी खाल में चुभ रहे थे। अर्दन जानता था कि यह खतरनाक था। शेर खूंखार होते हैं, लेकिन शेर दर्द में था। अर्दन दयालु था। वो मदद करेगा। धीरे धीरे सावधानी से अर्दन शेर के पास गया। वो मीठी आवाज में बोला। शेर उसे सावधान आंखों से देख रहा था। अर्दन ने हाथ बढ़ाया। उसने अपने चाकू से जाल काटा। शेर आजाद था। उसने अर्दन को देखा। उसने अपने घायल पंजे को चाटा। फिर उसने अपना सिर अर्दन के हाथ पर रखा। उनके बीच एक रिश्ता बन गया। शेर का नाम शिरा था। शिरा अर्दन के साथ रही। वो उसके सफर में उसके साथ जाती थी। वो रात में उसके पास सोती थी। वो उसकी रक्षक बन गई। एक शाम अर्दन ईगल पास से गुजर रहा था। ये एक संकरा रास्ता था। खतरनाक डाकू वहां छिपने के लिए जाने जाते थे। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। वो चट्टानों से कूद पड़े। शिरा दहाड़ी। वो अर्दन के सामने कूद गई। वो बहादुरी से लड़ी। अर्दन ने अपनी तलवार निकाली। वो शिरा के साथ लड़ा। उन्होंने मिलकर डाकुओं को हराया। खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा और एक शेर दोस्त थे। ये अनसुना था। लोग हैरान थे। कुछ डरे हुए थे, लेकिन ज्यादातर लोग प्रेरित हुए। अर्दन और शिरा ने उन्हें कुछ दिखाया। उन्होंने दिखाया कि दयालुता एक जंगली दिल को भी छू सकती है। उन्होंने दिखाया कि बहादुरी दुश्मनों से भी दोस्त बना सकती है। खुले मैदानों के लोग अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। वो अपनी बहादुरी के लिए भी जाने जाते थे, बिल्कुल अपने राजा की तरह, बिल्कुल शिरा की तरह। भाग 6 युद्ध का साया। एक दिन खुले मैदानों पर एक साया पड़ गया। पड़ोसी राजा की सेना ने उनकी सीमाओं को धमकी दी। ये राजा लालची था। वो खुले मैदानों की उपजाऊ जमीन अपने लिए चाहता था। अर्दन जानता था कि उसे लड़ना होगा। उसने अपने घर की रक्षा के लिए अपनी सेना इकट्ठा की। शिरा अर्दन के साथ रही। उसे खतरा महसूस हो रहा था। वो अपने दोस्त की रक्षा के लिए लड़ेगी। एक बड़ी लड़ाई आ रही थी। भाग 7 दहाड़ और तलवार। दोनों सेनाएं एक विशाल मैदान पर मिली। लड़ाई शुरू हो गई। अर्दन शिरा के साथ अपने सैनिकों का बहादुरी से नेतृत्व किया। वो कुशलता से लड़ा। वो बहादुरी से लड़ा। शिरा बालों और पंजों का बवंडर बन गई। वो दहाड़ी। दुश्मन आवाज से कांप गए। उन्होंने कभी शेर को ऐसे लड़ते नहीं देखा था। वो डर गए थे। भाग 8 जीत। अर्दन और शिरा कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उन्होंने खुले मैदानों के सैनिकों को प्रेरित किया। उन्होंने नए उत्साह से लड़ाई लड़ी। उन्होंने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। अंत में दुश्मन सेना टूट गई। वो हार कर मैदान से भाग गए। खुले मैदान सुरक्षित थे। अर्दन और शिरा साथ खड़े थे। उन्होंने दुश्मन को गायब होते देखा। उन्होंने दिन जीत लिया था। उन्होंने अपना घर बचा लिया था। भाग 9 एक किंवदंती का जन्म। अर्दन ने कई सालों तक खुले मैदानों पर राज किया। वो एक बुद्धिमान और दयालु राजा बना रहा। शिरा उसके साथ रही। वो उसकी रक्षक थी। वो उसकी दोस्त थी। लोग उनकी बहादुरी को कभी नहीं भूले। वो उनके रिश्ते को कभी नहीं भूले। अर्दन और शिरा की कहानी एक किंवदंती बन गई। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई। ये एक याद दिलाता था कि खतरे और अंधेरे की दुनिया में भी दयालुता और बहादुरी जीत सकती है।